आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। शिव महापुराण में आज सुनेंगे विष्णु भगवान और जलंधर का युद्ध। कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए कथा सुनते हैं। जालंधर द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने से डर कर सभी देवता बैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु जी बोले, आप लोग अब भय को त्याग दो, मैं उससे शीघ्र ही युद्ध करके उसे परास्त करूंगा। वे युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, जलंधर मेरा भाई है, इसलिए आप उसे युद्ध में न मारें। यह सुनकर विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उससे युद्ध करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जलंधर और श्री हरि का भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के भीषण प्रहार से व्याकुल होकर देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल देखकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने सारंग धनुष से भीषण जयघोष किया। पल भर में ही श्री हरि ने हजारों दैत्यों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। श्री हरि और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। समस्त आकाश बाणों से ढक गया। जालंधर ने क्रोध में भरकर गरुड़ के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया, साथ ही श्री हरि की छाती पर भी प्रहार किया। विष्णु जी ने जलंधर की गदा को काट दिया। अब जलंधर बाणों की वर्षा करने लगा। जलंधर ने श्री हरि के धनुष को काट दिया। अब उन्होंने हाथ में गदा ले ली और गदा से उस पर आक्रमण करने लगे, परंतु गदा की मार से भीषण दैत्य विचलित न हुआ। उसने श्री हरि पर त्रिशूल चलाया। श्री हरि ने भगवान शिव जी का स्मरण करके गदा को काट दिया। अब जलंधर ने श्री हरि की छाती पर वार किया। इस पर दोनों बाहुओं और मुक्कों से युद्ध करने लगे। अब मायावी वाणी में श्री हरि ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कला से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरे से वर मांग सकता है। इस पर श्री हरि की मायावी वाणी सुनकर जलंधर ने श्री हरि से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर प्रदान कीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पधारेंगे। श्री हरि ने कुछ खेद में भरकर तथा अस्तु कह दिया। श्री हरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। जलंधर लक्ष्मी जी सहित देवताओं के साथ श्री हरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद जलंधर देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसने निशुंभ के पाताल का अधिपति बनाया। जलंधर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्यों को विजय कर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। आज शिव महापुराण में सुनेंगे नारद जी का कपट जाल। आइए कथा सुनते हैं। जलंधर द्वारा धर्मपूर्वक शासन करने से देवता खिन्न रहने लगे। वे सब मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाकर देवताओं के पास भेजा। इंद्र सहित सभी देवता नारद जी बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। देवताओं के दुखों से परिचित होकर तथा उन्हें संतावना देकर नारद जी जलंधर की सभा में उपस्थित हुए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसकर बोले, आप कहाँ से पधार रहे हैं और आने का प्रयोजन बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था
वहाँ 10,000 योजन का कल्पवन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गायों को देखा है। वह वन 24 घंटे चिंतामणि के से प्रकाशित रहता है। वह बड़ा ही अनोखा और स्वर्णमय है। मैंने वहाँ भगवान शंकर को पार्वती जी के साथ देखा है। उनको देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही कि उनके समान इस त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। उसी समय मुझे तुम्हारा स्मरण हो आया। तुम्हारी समृद्धि को देखने की इच्छा से मैं यहाँ चला आया। जलंधर ने प्रसन्न होकर नारद जी को अपनी समृद्धि के दर्शन कराए। जलंधर की समृद्धि के दर्शन कर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा कर कहा, ब्रह्मा जी के हंस में विमान को लेकर आए हैं तथा त्रिलोकी में जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आए हो। यहाँ देखकर ये सब मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु तुम्हारे पास एक चीज़ की कमी है। वह चीज़ क्या है? पत्नी रूपी धन। बिना पत्नी के सब समृद्धि फीकी है। इस कमी को तुम दूर करो। यह सुनकर जलंधर व्याकुल हो गया और कहने लगा कि यह रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शिव जी के पास है। उनकी पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर और मनोहर है। उनके समान त्रिलोकी में कोई अन्य स्त्री नहीं। मैं उसी की प्राप्ति करके रहूँगा। जलंधर ने अपने राहु नाम के व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर दूत बनाकर भेजा। वहाँ पर नंदी ने उसे द्वार पर ही रोक लिया, परंतु वह जबरदस्ती शिव जी के पास पहुंचकर उन्हें अपने स्वामी जलंधर का संदेश सुनाया कि वह आपकी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, अतः उन्होंने पार्वती को बुलाया है। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोध में भर गए और उन्होंने पृथ्वी को फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला एक पुरुष निकाला। उसका मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला। राहु बड़े बेग से डरकर भागने लगा, परंतु वह उस पुरुष के द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिवजी ने उसे उस पुरुष से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिवजी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने ही हाथ पैर का मांस खाकर भूख मिटा लो। उसने ऐसा ही किया। इससे उस पुरुष का सिर ही शेष रह गया था। शिवजी उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे द्वार पर संकीर्तक मुख नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। राहु का नाम वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वह अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सारी बातें से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। कालनेमी और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए तैयार हो गए। सभी दिशाओं में करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा और वहाँ भयंकर युद्ध छिड़ गया। शिवजी और जलंधर में भयानक युद्ध होना शुरू हो गया और उसके बाद शिव शंकर भगवान ने जलंधर को मार डाला। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।